हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की अभ्यास 11 बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में कौन से कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्नों को करेंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है चाप का अंश माप। ये क्या होता है? जो भी कोई चाप है उसका केंद्र से क्या कोण बनता है उसी को हम लोग चाप का अंश माप कहते हैं। किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंश माप कहते हैं। दो हमने अंश माप आपको बता रखे हैं। अर्धवृत्त अगर है तो ये होगा हमारा 180 अंश, और अगर पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त का अंश माप, तो 180 नीचे यानी कि संपूर्ण कोण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, तो अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश और पूरे वृत्त का अंश माप 360 अंश। आगे एक नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, वो है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। जैसे कि ये केंद्र पर ये कोण अगर 2x बना है तो इस चाप का शेष वृत्त में कहीं भी, यहाँ पे भी अगर हम ले लें तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि उसी चाप पे है। तो ये कोण हमारा कितना होगा? x, इसका आधा। यहाँ पे 2x है तो शेष भाग जो वृत्त का है उस पे अगर कोई बिंदु होगा परिधि पे, वहां से अगर हम उसी चाप से कोण बनाएंगे तो वो इसका आधा होगा। ये 2x तो ये x, ये 60 अंश तो ये 30 अंश, ये 50 अंश तो ये 25 अंश। इस नियम को हम लोग ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं इस एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि अर्धवृत्त का अंश माप होता है। अर्धवृत्त का अंश माप क्या होता है कि मान लो ये कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है और ये जो व्यास होगा वो इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये अर्धवृत्त की रेखा होगी और इसका अंश माप यानी कि ये कोण कितना होगा? तो ये कोण हमारा 180 अंश होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? इसको देखो, ये मान लिया एक वृत्त है और ये कोई चाप है और ये अंश माप कितना है? 70 अंश। तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा, यानी कि ये कोण कितने का होगा? तो आपको पता है कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? आंसर लिख दो, दीर्घ चाप का अंश माप बराबर 360 माइनस 70, घटा देंगे आ जाएगा 290 अंश, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कोण कितने अंश का हो गया? 290 अंश का। आगे प्रश्न है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, मान लिया कि ये कोई वृत्त है और इसमें ये एक चाप है और ये इस वृत्त का केंद्र है। तो ये कोण जो है, ये अगर हमने मान लिया x है तो शेष भाग पर स्थित कोई भी बिंदु, मान लो यहाँ बिंदु है तो ये और ये, या मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है तो ये और ये चाप कितने का होगा? ये चाप, तो ये चाप आपको बता दे इसका आधा होता है। ये अगर x है तो ये x/2, मतलब ये इसका आधा होगा, या यूं कहें कि ये जो है इसका दूना होगा। तो ये कह रहा है ये कोण और ये कोण, ये 2 है तो ये 1 है। क्या अनुपात होगा? 2:1। ये अगर 2x है तो ये हमारा x हो जाएगा, 2:1 हमेशा रहेगा। यही हमारा आंसर आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है कि आकृति 1.17 में, यानी कि इस आकृति में वृत्त का केंद्र O है, चाप AXB, ये चाप है AXB, इसका अंश माप बताइए। इसका अंश माप यानी कि केंद्र से कितना कोण बना रही है? तो ये कोण 35 अंश का दिया है, यहाँ पे हम लिख देंगे, दिया है कोण APB बराबर 35 अंश। तो नियम से क्या होगा? कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण APB, तो 2 गुणे 35, ये हमारा आ जाएगा 70 अंश, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आकृति 1.18 में लघु चाप
बी सी डी, इस आकृति में लघु चाप बी सी डी एवं दीर्घ चाप बी ए डी, ये पूरा लघु चाप जब कहे तो इसका मतलब ये चाप, दीर्घ चाप कहे तो इसका मतलब ये चाप। इसके अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। तो लघु चाप में कौन सा कोण आ रहा है, ये कोण आ रहा है। तो लघु चाप में कोण बी सी डी, और दीर्घ चाप में कोण, इस दीर्घ चाप में कोण है कोण बी ए डी। यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा छठवां प्रश्न दिया गया है कि आकृति 1.19 में इस आकृति में O जो है इस वृत्त का केंद्र है। ए सी बी वृत्त पर 3 बिंदु हैं तथा कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है। तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात करो। ये कोण दिया गया है 240। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि अगर किसी चाप का कोण जो है अंश माप केंद्र से जो कोण बन रहा हो, तो बाकी जो बचा वृत्त का हिस्सा है उसमें अगर कोई बिंदु ले और वहां पे कोण बनाए, जैसे यहाँ पे बना है, तो ये कोण इस कोण का आधा होगा। ये 240 है, ये कोण कितना होगा, सीधा सा आधा होगा। तो सीधा सा लिख देंगे कोण ए सी बी बराबर कुछ नहीं करना है, 1/2 गुणे कोण ये वाला कोण ए ओ बी का आगे लिख दो प्रतिवर्ती कोण। तो ये 1/2 गुणे 240, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 कितना आ गया 120 अंश, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।